नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एसएससी एमटीएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में भी जो आए हैं वो उन क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन से नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है, वो है हमारा पहले नंबर का। तो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज एशिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस। तो देखिए अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास ने किसकी रचना की या रामचरितमानस की रचना किसने की। तो किसने की? तुलसीदास ने। तो जो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामचरितमानस, जो रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ पर प्रकाशित किया गया। तो वो प्रकाशित किया गया कलकत्ता या कोलकाता में प्रकाशित किया गया 1810 में पहला मुद्रित संस्करण। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में सांस छोड़ते हैं। तो पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में सांस छोड़ते हैं, वो होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से पौधे CO2 ग्रहण करके O2 हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से सम्मिलित किया गया है। संतरा नागपुर में सबसे ज़्यादा होता है, केला केरल में, और सेब हिमाचल प्रदेश में, और अमरूद तेलंगाना में। ये एकदम गलत है। अमरूद तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि मांडो, मांडो किस लोकगीत का एक नृत्य है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी ने एमटीएस में, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना कि मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक नृत्य है। तो मांडो है अपने गोवा का लोकगीत है। मांडो कहाँ का? गोवा का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि खिलजी राजवंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया। तो खिलजी राजवंश ने 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। याद रखना 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो स्थल है बुर्ज बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है, बुर्ज होम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु खालिस्तान को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। क्या संयोजित होते हैं? यौगिक संयोजित होते हैं। प्रोटॉन संयोजित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, अणु संयोजित नहीं होते। यौगिक कौन होता है? जो संयोजित कौन होता है? यौगिक संयोजित होता है। यौगिक क्या होता है? संयोजित होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या है कि ये तिब्बत से उद्भूत होती है, गलत है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी गलत है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जहाँ इसे दिबांग, क्या कहते हैं? दिबांग। ये एकदम सही है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे क्या कहते हैं? दिबांग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर ले कि निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो वो किया गया कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि कोयले का जलना, जो कोयला का जलना होता है वो किस प्रकार की विक्रिया है। वो है संयोजन। क्योंकि जब कोयला जलता है तो उसमें C+O2 होती है। तो जब कोयला जलता है तो उसमें O2 का संयोजन होता है,
तब कोयला जलता है। तो इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, तो वो की गई 12,300 करोड़। 12,300 करोड़ की राशि केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित की गई। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, नागर मंदिरा में आमतौर पर वास्तुकला की शैली है, कौन सी शैली है, वो है उत्तर भारतीय। कौन सी शैली है, उत्तर भारतीय। उत्तर भारतीय नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली है उत्तर भारतीय। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, मानव के कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है, तो मानव के जो कंधे हैं उनका जो जोड़ है वो है बॉल सॉकेट। क्या है, बॉल सॉकेट संधि का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है, तो वो है अपनी दीप्ति शर्मा। कौन है, दीप्ति शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीप्ति शर्मा, जो महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर ले कि दोहे के छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में भी रहा है। तो वो किसने जीता, मीराबाई चानू ने। साइखोम मीराबाई चानू ने छठवें कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और यज्ञाशय से स्राव प्राप्त करता है, तो वो है अपनी छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, तभी वो पाचन की क्रिया को संपन्न कर पाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर ले कि किस वर्ष में भारत के लिए संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक, जो विली वोनका पुस्तक है बच्चों की कहानी पुस्तक, वो किस काल्पनिक चरित्र पर आधारित है, वो है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के चरित्र पर आधारित है। कौन सी पुस्तक, विली वोनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेकिन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा नई संस्था स्थापित की गई है, तो वो की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है उद्यम खोलने के लिए, अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के संत थे चोखा मेला। चोखा मेला कहाँ के संत थे, महाराष्ट्र के संत थे। बाकन वहाँ के संत नहीं थे। सुंदरदास भी संत वहाँ के संत नहीं थे महाराष्ट्र के। और दादू दयाल तो जय राजस्थान के है ही, आपको सबको पता ही है। तो महाराष्ट्र के कौन थे, चोखा मेला। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, आमतौर पर कितनी मीटर ऊंचाई, मतलब कितने खालिस्तान मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कि कितनी ऊंचाई वाले खड़ी पहाड़ी को पर्वत कहा जा सकता है, वो है 600 मीटर। अगर 600 मीटर से ऊंचा अगर कोई पहाड़ी है, अगर 600 मीटर से ऊंची कोई पहाड़ी है तो उसे पर्वत कहा जा सकता है। तो कितने मीटर, 600 मीटर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि चोल शिलालेखों में तिरुनामटुक्कानी को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो जो तिरुनामटुक्कानी है जो है उसको
मंदिरों को भेंट की गई ज़मीन के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो तिरुनामटुक्कानी है वो चोल शिलालेखों में वो होता है जो मंदिरों को भेंट दी गई जो ज़मीन होती है उसे चोल शिलालेखों में तिरुनामकुट्टानी कहा गया है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है, वो है 352। जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है वो होता है 352, 356 और 360। सब में 4-4 का डिस्टेंस है, याद करने में आपको आसानी होगी। ये आपातकाल होता है जो राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है, 352। एंड ऐसे ही इन नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। धन्यवाद।